अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चीन की तैयार करदा एक कार की यूरोप में पहली टेस्ट ड्राइव एक तबाही थी जब एक एसयूवी जर्मन क्रैश टेस्ट में नाकाम हो गई। लेकिन 17 वर्ष बाद सूरत हाल में अब तब्दीली नजर आ रही है और चीनी साख्ता कारें यूरोप में वापसी के मरहले में हैं। चीन की BYD ने टेस्ला से दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी का ताज छीन लिया और ऐसा 2022 की तीसरी तिमाही में हुआ। टेस्ला ने 3,44,000 के करीब गाड़ियां फरोख्त की, जबकि BYD ने 5,37,000 से जायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त की। टेस्ला सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें फरोख्त करती है, BYD की आधे से ज्यादा फरोख्त प्लग इन या हाइब्रिड गाड़ियों की है। BYD अपनी बैटरियां खुद ही तैयार करती है और इस कंपनी को चीन में कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन से भी बड़ी हद तक बचाया गया है और ऐसे में यूरोपीय कारसाज कंपनियां सप्लाई चेन के मसाइल से दो चार हैं। चीन कई सालों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत की तरक्की में लगा रहा है। 20 के करीब चीनी कारसाज कंपनियां जल्द ही यूरोप का रुख कर सकती हैं। उनमें न्यू, SAIC, ग्रीली और ग्रेट वॉल मोटर्स शामिल हैं। यूरोपीय कंपनियों के बरक्स चीनी कारसाज गाड़ियों की वसी अक़साम पेश करते हैं, यहाँ तक कि चंद सस्ते मॉडल्स भी। यूरोप में एक इलेक्ट्रिक कार की औसत कीमत 55,821 यूरो है, जबकि चीनी कार की औसत कीमत 31,829 यूरो है। चीनी कारों में दीगर खुसूसियात के साथ गाड़ी की पुरानी बैटरी देकर नई बैटरी लेने का ऑप्शन भी मौजूद है। कुछ चीनी कारों के मॉडल्स में मसनूई ज़हानत पर मबनी वॉइस कंट्रोल सिस्टम और ऑगमेंटेड रियलिटी भी मौजूद है। ताहम अब देखना यह है कि तमाम तर सहूलियात यूरोपीय खरीदारों की तवज्जो हासिल कर पाएंगी या नहीं। ऐसी बहुत सारी दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।